स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक बयान दिया गया है। तो सबसे पहले उसको सुनते हैं कि क्या बयान दिया गया है। और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है कि कट ऑफ के अंदर लोग नहीं आए, कोई गुमराह नहीं करता। बल्कि महोदय वो सब पब्लिक में है महोदय। कट ऑफ इक्वल, जो कट ऑफ आया उसके इक्वल मार्क्स रहते हुए भी केवल एज के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ। इक्वल नंबर है लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग एक नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए सरकार ने टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार टीआरई 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था और जो बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं ये करूर इस्लाम साहिन पूरा कुछ है। करूर इस्लाम साहिन पूरा कुछ है। अध्यक्ष महोदय, अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं पूरा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं महोदय कि प्रत्येक पंचायत में मध्य विद्यालय की स्थापना सरकार ने किया है और बड़ी संख्या में माध्यमिक परीक्षा देकर छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने पूरा बयान सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो नहीं देंगे। कई हमारे ऐसे भाई बंधु थे जो काफ़ी टाइम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको निराशा हाथ में लगी है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका 1-2 नंबर से रुक गया है या फिर आप बॉर्डर लाइन से या डेट ऑफ बर्थ से पिछड़ गए हैं, तो खुद आप सोचिए कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं आगे आने वाला जो टीआरई 4 है। सभी को पता चल गया होगा कि अब जो नई वैकेंसी है यानी टीआरई 4, ये मई में इसका निकलेगा नोटिफिकेशन, और मे भी हो सकता है अगर मई की शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो मई के लास्ट या जून में ही इसका क्या करवा दें, पेपर। क्योंकि आप ये जानते हैं अभी तक बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो जैसे ही ये फॉर्म भराते हैं 20 दिन 25 दिन या 1 महीने के अंदर पेपर करवा देते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अभी से इस तैयारी के लिए जुड़ जाइए। आप सभी को पता होगा बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था, कई लोग सिलेक्ट हुए हैं और बॉर्डर लाइन से जो लोग रह गए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग टीआरई 4 की तैयारी करिए। सिर्फ 1 नंबर या डेट ऑफ बर्थ से पिछड़ जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो गए। आप सिलेक्शन बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि निराशा तो होती ही है कि काफ़ी टाइम से आप लोग लगे हुए थे, मांग कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अभी से ही टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। और जो भी चीज़ें रह गई थी, पिछली जो भी गलतियां रह गई थी या थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुई थी, तो उसको इस बार नहीं दोहराएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। जो 1-2 नंबर से रहे थे, अब इतने नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन ना रोक पाए। इसके लिए आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको स्कोर इंक्रीज़ करना है, जैसा कि मैंने इंक्रीज़ किया है। तो इसलिए आप लोग निराश मत होइए और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लगे रहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मई में ये इसका नोटिफिकेशन आ जाना है और मई के लास्ट या जून में ही पेपर करवा दिया जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं दिया जाता है बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।